हमारे चैनल जियो कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम देहरादून के एक प्रमुख भूगोलवेत्ता और शिक्षाविद डॉक्टर नित्यानंद जी के जीवन और उनके योगदान के विषय में बात करेंगे। एक विस्तृत शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि रखने वाले एकेडमिशियन, समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और अपने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर नित्यानंद का योगदान आज भी हमें प्रेरित करता है। आइए जानते हैं उनके जीवन की अद्भुत यात्रा के बारे में। डॉक्टर नित्यानंद का जन्म 1930 में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने भूगोल में गहरी रुचि दिखाई, जो उन्हें उच्च शिक्षा की ओर ले गई। उनकी शैक्षिक यात्रा ने उन्हें देहरादून के DBS PG कॉलेज तक पहुंचाया, जहां उन्होंने अपने जीवन के 2 दशकों को शिक्षा और शोध में समर्पित किया। 1965 से 1985 तक डॉक्टर नित्यानंद DBS कॉलेज के भूगोल विभाग के प्रमुख रहे। उनकी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और नवाचारपूर्ण शिक्षण विधियां उनके छात्रों और समग्र शैक्षिक समुदाय पर गहरा प्रभाव डालने वाली थी। डॉक्टर नित्यानंद केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं थे। 1965 से 1985 के बीच उन्होंने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में गहन फील्डवर्क किया। जब परिवहन के साधन सीमित थे, उस समय उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क और संवाद की, उनके मुद्दों, पर्यावरणीय चुनौतियों और क्षेत्र की विशिष्ट भूगोल का गहराई से अध्ययन किया। यह इंटरैक्शन उनके बाद के कार्यों के लिए आधारशिला बना। 1989 में डॉक्टर नित्यानंद ने अपनी प्रमुख पुस्तक द होली हिमालयस, अ जियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द गढ़वाल हिमालयस प्रकाशित की। यह पुस्तक उनकी गहरी समझ और गढ़वाल हिमालय के भूगोल पर उनके योगदान का प्रमाण है। इस पुस्तक में उन्होंने गढ़वाल हिमालय की भौगोलिक विशेषताओं, सांस्कृतिक विविधताओं और पर्यावरणीय समस्याओं का विश्लेषण किया। यह आज भी भूगोलविदों और पर्यावरणविदों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। डॉक्टर नित्यानंद ने भूगोल के अध्ययन में अनुभवजन्य ज्ञान के महत्व को भी बताया। उन्होंने अपने छात्रों को शोध और वास्तविक अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा तभी मिलती है जब छात्र समाज और पर्यावरण के साथ सीधे जुड़ते हैं, और यह उनके शिक्षण दर्शन का आधार बना। डॉक्टर नित्यानंद का शोध केवल यहीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अपने शोध पत्र प्रकाशित किए, जो भूगोल के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण और जानकारी पेश करते थे। उनके शोध कार्यों ने भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे उनकी विशेषज्ञता को मान्यता मिली। डॉक्टर नित्यानंद केवल एक शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि एक आदर्श मार्गदर्शक भी थे। उनकी शिक्षाओं ने छात्रों को न केवल भूगोल के अध्ययन के लिए प्रेरित किया, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी प्रेरित किया। उनका प्रभाव कक्षा से बाहर व्यापक समाज में भी महसूस किया गया। उनके मार्गदर्शन में कई छात्रों ने भूगोल और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की। शिक्षा के अलावा डॉक्टर नित्यानंद एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनका सबसे बड़ा योगदान 1991 में उत्तरकाशी में आए भूकंप के बाद सामने आया। भूकंप के बाद उन्होंने सेवा आश्रम की स्थापना की, जो भूकंप पीड़ितों के लिए राहत प्रदान करने में समर्पित था। यह सिर्फ एक राहत कार्य नहीं था, बल्कि मानवता की सेवा का प्रतीक बन गया। सेवा आश्रम से उन्होंने उत्तरांचल दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाना था। यह पहल उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो उन्होंने स्थानीय समुदायों के भले के लिए की थी, विशेष रूप से उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। डॉक्टर नित्यानंद हिमालय की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति भी जागरूक थे। उन्होंने वनों की कटाई,
मृदा क्षरण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। उनके शोध कार्यों ने स्थायी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में नई संभावनाओं का उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय समुदायों को अपने प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का मार्गदर्शन मिला। डॉक्टर नित्यानंद के अद्वितीय योगदान को कई संस्थाओं और संगठनों द्वारा विभिन्न पुरस्कारों और सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी कार्यशैली और दृष्टिकोण आज भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। डॉक्टर नित्यानंद का जीवन भूगोल और समाज सेवा के अद्वितीय मेल का उदाहरण था। उनकी विद्या, अनुभव और समर्पण ने उन्हें एक महान व्यक्तित्व बना दिया, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। आज भी उनका कार्य और दृष्टिकोण नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है, जो समाज और भूगोल के विकास में संभावनाएं तलाशने का प्रयास कर रही हैं। अगर आपको डॉक्टर नित्यानंद जी के जीवन परिचय का यह प्रयास उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।